दोस्तों नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं एक कहानी, सात बुद्धि और एक बुद्धि। ये भी बिहार की लोक कथा है। दो मित्र थे, नाम थे सात बुद्धि और एक बुद्धि। सात बुद्धि था तो अक्लमंद, पर उसमें व्यावहारिक समझ कम थी। वह तुरंत निर्णय नहीं कर पाता था और उधेड़ बुन में ही लगा रहता था। उधर एक बुद्धि फुर्ती से निर्णय करके काम को निपटा देता था। सात बुद्धि की बुद्धि धरी रह जाती थी, एक बुद्धि बाजी मार लेता था। एक बार किसी ने सात बुद्धि से कहा कि एक बुद्धि तुमसे अधिक होशियार है। सात बुद्धि को यह बात अच्छी नहीं लगी। भला सात बुद्धि के एक बुद्धि से क्या प्रतिस्पर्धा। वह एक बुद्धि की परीक्षा लेने उसके पास गया। एक बुद्धि को मालूम था कि सात बुद्धि उसकी परीक्षा लेना चाहता था। जब उसने सात बुद्धि को आते देखा तो तुरंत एक सुंदर लड़की को अपने घर में छुपा दिया और अपनी पत्नी से भोजन तैयार करने के लिए कहा। सात बुद्धि की बहुत आवभगत हुई। एक बुद्धि ने कहा, भोजन किए बिना न जा पाओगे, वैसे ही तुम्हारा कहाँ जाना होता है, कहाँ आना होता है। सात बुद्धि मित्र की मनुहार पर रुक गया। एक बुद्धि की पत्नी ने खाना परोसा। भोजन शुरू करते एक बुद्धि ने अपनी पत्नी से पूछा, दाल में नमक कम क्यों है। पत्नी ने जवाब देने से पहले ही एक बुद्धि का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह पत्नी को बुरा भला कहने लगा। दरअसल ये गुस्सा दिखावटी था। अपनी पत्नी को सुस्त और कामचोर कह डंडे से पीटने का ढोंग शुरू कर दिया। फिर उसे खींचता हुआ कमरे में ले गया और उसने यह जाहिर किया कि वह अंदर भी पत्नी से झगड़ रहा है। थोड़ी देर बाद वह एक सुंदर लड़की को घसीटता हुआ बाहर लाया। सात बुद्धि ने समझा कि हो न हो एक बुद्धि की पत्नी लड़ाई के बाद सुंदरी बन गई है। सात बुद्धि ने अपनी पत्नी को भी इसी तरकीब से सुंदर बनाने के मन ही मन फैसला कर लिया। घर जाते समय वह एक बुद्धि का डंडा चुरा ले गया। रात के भोजन में नमक कम होने का बहाना बनाकर उसने पत्नी को खूब डांटा, फटकारा और पीटा भी। पत्नी चीखती रही, लेकिन उसके रूप रंग में कोई हेर फेर न हुआ। वह पहले से भी अधिक बदसूरत और बेडौल दिखने लगी। आखिर सात बुद्धि की समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है, पर वह कुछ न कर सका, हाथ मल कर रह गया। इस बार अपना रौब झाड़ने के लिए सात बुद्धि ने दाढ़ी बढ़ा ली। कुछ दिन बाद सात बुद्धि फिर एक बुद्धि के यहाँ गया। एक बुद्धि ने उसे जंगल में अपने साथ शिकार खेलने का आमंत्रण दिया। चलने से पहले उसने पत्नी से कहा कि खरगोश खरीद लाओ और उसे घर में बांध दो। इसके बाद दोनों मित्र जंगल की ओर चले। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। एक बुद्धि अपने साथ एक कुत्ता भी लाया था, जो बहुत ही डरपोक था। खरगोश को देखते ही एक बुद्धि ने अपना कुत्ता छोड़ दिया और कहा, जा दौड़ जा खरगोश के पीछे और उसे घर पहुंचा देना। कुत्ता डरपोक था, दुम दबाकर घर की ओर भाग खड़ा हुआ। एक बुद्धि ने सात बुद्धि से कहा, यह बड़ा समझदार कुत्ता है, इसने खरगोश को भला चंगा मेरे घर पहुंचा दिया होगा। जाओ आओ घर चले। दोनों मित्र वापस आए। एक बुद्धि ने घर आते ही पत्नी से पूछा, अपना कुत्ता क्या कोई खरगोश खदेड़ लाया है। पत्नी ने कहा, हाँ, और उसने बाजार से खरीदा हुआ खरगोश लाकर दिखा दिया। सात बुद्धि के मित्र के कुत्ते की होशियारी पर बड़ा अचरज हुआ। दूसरे दिन सुबह सुबह ही सात बुद्धि उस कुत्ते को चुरा ले गया। सात बुद्धि कुत्ते को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल में पहुंच गया और पिछले दिन की तरह उसने कुत्ते को खरगोश के पीछे दौड़ दिया। कुत्ता घर की ओर भाग गया। कुछ देर इधर उधर घूम घाम वह घर पहुंचा। पत्नी से पूछा, क्या कुत्ता कोई खरगोश लेकर आया है। पत्नी ने कहा, सिर्फ कुत्ता आया था। सात बुद्धि एक दिन एक बुद्धि के यहाँ पहुंचा। एक बुद्धि ने उसे जंगल से मीठे फल लाने के लिए अपने साथ चलने को कहा। एक बुद्धि ने अपनी पत्नी को कुछ ताजे फल खरीद लाने की हिदायत दी और सात बुद्धि के साथ चल दिया। दोनों जंगल पहुंचे। एक बुद्धि ने पेड़ से फल तोड़कर नीचे फेंक दिए और उसने सात बुद्धि से कहा, चलो घर चले, पेड़ के फल हमारे घर पहुंच गए होंगे। घर पहुंचते एक बुद्धि ने पत्नी से पूछा कि फल आ गए या नहीं। पत्नी ने जवाब दिया, हाँ, और फलों से भरी टोकरी सामने रख ली। सात बुद्धि दंग रह गए। मन ही मन उसने एक बुद्धि की करामाती कुल्हाड़ी हथियाने का फैसला कर लिया। शाम के समय सात बुद्धि चुपके से कुल्हाड़ी उठा लाया। दूसरे दिन सवेरे उसी पेड़ पर गया, फल तोड़कर अपने घर की दिशा में फेंक दिए। तुरंत वह घर जाकर पत्नी से पूछा, फल आए या नहीं। पत्नी ने बेवकूफ़ी पर बहुत हंसने लगी और मालूम होता है इन दिनों तुम्हारा दिमाग फिर गया है।
पत्नी उसकी बेवकूफ़ी पर बहुत हंसी और कहने लगी, मालूम होता है इन दिनों तुम्हारा दिमाग फिर गया है। कभी घर में बिना बात के मारपीट और कभी खरगोश और मीठे फलों के सपने। सात बुद्धि को विश्वास हो गया कि एक बुद्धि उससे कहीं अधिक होशियार है और वह उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। सिर्फ अकल होने से ही काम नहीं चलता, उसका उपयोग करना भी आना चाहिए।